शहर इक्तदार सील, जिंदगी मफलूज, हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर। सड़कों पर सिक्योरिटी अहलकारों के जत्थे, इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। मरी रोड फैजाबाद पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अडियाला जेल जाने वाले रास्ते पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। पंजाब और बलूचिस्तान में दफा 144 नाफिज। मुजाहिरों, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। गुजरात और जहलुम में जगह जगह सड़कें बंद। दरियाए जहलुम के तीनों पुलों पर कंटेनर्स रखकर रुकावटें लगा दी गईं। सड़क की बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें। गुजरात में अंदरूनी शहर की राब्ता सड़कें भी बंद। मकामी रिहायशियों को मुश्किलात। वफाकी दारुल हुकूमत की हिफाजत पहला कदम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस के 4000 से जायद अहलकार तैनात। FC और रेंजर्स भी मुस्तैद। आज से इंटरनेट मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। तमाम बस अड्डे, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेज, मोटरवे भी सील। मेट्रो बस सर्विस भी बंद। शहरियों ने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर डेरे लगा लिए। शटल ट्रेन चलाने का फैसला। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और जवान, हर इंसान की मुश्किल में जान। अस्पतालों और घरों में मरीज भी परेशान। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एहतजाज। इस्लामाबाद में पहले से आए PTI कारकुनों की पकड़ धकड़। गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद पुलिस की 27 टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। खवातीन समेत 200 कारकुन गिरफ्तार। कारकुनों से हथियार और असलहा भी बरामद किया गया। पुलिस का दावा। 24 नवंबर को तहरीके इंसाफ का एहतजाज। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद। शहरों को जाने वाली मोटरवेज पर कंटेनर्स खड़े कर दिए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मेट्रो बस सर्विस को भी महदूद कर दिया गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। तहरीके इंसाफ डी चौक पर एहतजाज के लिए बज़िद। हुकूमत से मुज़ाकरा डेडलॉक का शिकार। F9 पार्क और शकर पड़ियाँ के मकाम पर धरने और एहतजाज मुख्तसर करने की हुकूमती पेशकश भी मुस्तरद। हुकूमत का तहरीके इंसाफ के एहतजाज से सख्ती से निपटने का फैसला। वज़ीर दाखिला और बैरिस्टर गौहर के दरमियान 2 बार टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर दाखिला का बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी से इनकार। बैरिस्टर गौहर से एहतजाज मुलतवी करने की दरख्वास्त। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। बातचीत किसी के साथ कोई नहीं हो रही तरीके इंसाफ की। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि ये एहतजाज नहीं होगा, ये गैर कानूनी है। और मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, मुकदमात कायम होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी लेवल पर कोई बातचीत नहीं हो रही। जो भी इस्लामाबाद आएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि KP से आने वाले सरकारी अफसरान से भी निपटा जाएगा। एहतजाज में शरीक सरकारी अफसरान को आइंदा तरक्की नहीं मिलेगी। जिला कुर्रम में वाक़या हुआ। अली अमीन गंडापुर को कोई फिक्र नहीं। आपकी सियासी जमात है या आप मुल्क दुश्मन हैं? पहले बानी PTI की रिहाई, फिर मुज़ाकरात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने साफ साफ कह दिया। बोले हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज बानी PTI की रिहाई के बाद होगा। बानी PTI का हुक्म हर सूरत पूरा करेंगे। PTI के कारकुन और मैं हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। बुशरा बीबी के बयान के बाद जैसे उन्होंने कहा था कि बानी PTI की सियासी खबर उनके अपने ही खो देंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेनेटर फैसल वावजा ने अपने एक बयान में कहा कि हाई कोर्ट के मना करने के बावजूद अगर कोई कल इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत MNA MPA की सीट ही नहीं खोनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या फिर मत जेल वाली बात ना भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। मुल्क के बड़े शहरों में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। मुख्तलिफ ज़राए ने फितना अल खवारिज की दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की तस्दीक कर दी। कई दहशतगर्द पाक अफगान बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में दाखिल हो चुके। मुख्तलिफ बड़े शहरों में मौजूदगी की इतलात हैं। नेक्टा ने फितनतुल खवारिज के खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत कर दी। जो अभी सजाएं हुई 9 मई के लोगों की, उनमें से 6 पाकिस्तानी थे, 4 अफगान शहरी थे। लोगों के बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलते हो। कि हकीकत में सियासी मौत यह है
कि आज पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये लोग बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, यही पीटीआई की सियासी मौत है। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने कहा कि पीटीआई को सिर्फ वफाक में आग लगाने की फिक्र है। बंटी और बबली की जोड़ी हीरो का कारोबार करती रही, सऊदी अरब पर इल्जाम लगाते शर्म नहीं आई। पारा चनार में आग लगी है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहाँ है? वस्ताई हथकंडों के बजाय जमहूरी अंदाज अपनाएं वरना नाकामी मुकद्दर बनेगी। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का हुकूमत को मशवरा। कहा हुकूमत ने इस्लामाबाद को सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर लगा दी। दारुल हुकूमत का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। अपनी सल्तनत बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मजहर है। ये नंद भाभी और इन खवातीन ने इस पार्टी पर कब्जे के लिए ये खेलना शुरू किया है। कल वाला बयान शर्म आनी चाहिए। झूठ पर बयानियां बनाना आपकी आदत है। दोस्त ममालिक भी पीटीआई के निशाने पर। नंद भावच का पार्टी पर कब्जे का खेल शुरू। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पीटीआई की बागडोर चंद घरेलू खवातीन के हाथ में है। कभी साइफर, कभी IMF डील रुकवाने के लिए तहरीक इंसाफ का बयानिया बिकता रहा। बुशरा बीबी घरेलू खातून एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं बानी पीटीआई की अहलिया का पार्टी के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी का कोई प्लान था, न है और न वो जाएंगी। मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश का इल्जाम। बानी पीटीआई की अहलिया मजीद मुकदमात की जद में। मुल्तान और लिया के थानों में बुशरा बीबी के खिलाफ FIR दर्ज। साबिक खातून अव्वल का हालिया बयान पाक सऊदी बाहिमी मफादात के खिलाफ करार। रियासत का काम लोगों को अमन फराहम करना है। VIP लोगों को अवाम का एहसास नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हैदराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इनका पेट्रोल, बिजली फ्री, मुआशी और अमन अमान के हिसाब से भी हालात खराब। कौम को किस तरह तंग किया जा रहा है ये कोई समझ नहीं सकता। पीपल्स पार्टी ने आईनी और कानूनी पोजीशंस अपने पास रखी हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नजर रखने नहीं देगी। हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है असेंबली में। हम 70% से ज्यादा लोगों के नुमाइंदे हैं सूबा सिंध के। तो आप ये बताएं, ये लोग हम पे यकीन करते हैं? सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं गया। किसी सूरत कालाबाग डैम बनने नहीं देंगे। वजीर आला सिंध का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं हम सिंध के पानी पर किसी को डाका डालने नहीं देंगे। अवाम पीपल्स पार्टी पर यकीन रखती है। हमारे पास सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत है। उनका कहना था कि बच्चे हमारे माशरे के सबसे कीमती अरकान। बच्चों के ख्वाब, ख्वाहिशात और सलाहियत कौम का मुस्तकबिल हैं। सेहत के मामले पर कोई समझौता नहीं। मरियम नवाज को अवाम का भी ख्याल आ ही गया। डायलिसिस के दौरान एड्स फैलने पर 1.5 माह बाद MS समेत डॉक्टर्स और हेड नर्स मुअत्तल। सेक्रेटरी हेल्थ को रिपोर्ट करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब कहती हैं इलाज के लिए आने वाले लोग सरकारी अस्पताल से एड्स लेकर जाएं, ये कतन बर्दाश्त नहीं। डॉक्टर्स को एड्स से मुतासरा मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। जिस जमात के पास मैंडेट था उन्होंने 40 बरस शहर के लिए कुछ नहीं किया। आज मेयर और डेप्यूटी मेयर पीपल्स पार्टी का है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। कहा हमारी कोशिश है बल्दिया उस्मा के तहत चलने वाले तमाम अस्पतालों और डिस्पेंसरीज को ऑपरेशनल करें। अवाम बेहाल, अवामी खिदमतगार खुशहाल। बलूचिस्तान असेंबली ऑफिशियल्स का 55 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। 23 करोड़ रुपए से जायद मालियत का ठेका दे दिया गया। खरीदी गई गाड़ियां सूबाई असेंबली के अफसरान को दी जाएंगी। गाड़ियां सप्लाई करने वाले कंपनी को 25 जनवरी तक गाड़ियां फराहम करने की डेडलाइन।
पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, फायरिंग के तबादले में 3 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में ऑपरेशन के दौरान 2 खारजी मारे गए। पाक अफगान बॉर्डर पर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में 1 खारजी हलाक, 3 जख्मी। हलाक खारजियों से असलहा और दीगर सामान बरामद। पारा चनार की जमीन फिर लहू लहू। सिक्योरिटी फोर्सेस की हिफाजत में जाने वाले काफिले पर हमले और 44 सजाई शहादतों के बाद रद्द अमल। फरीकैन का हौलनाक तसादुम। तहसील और कुर्रम के इलाके अली ज़ईम के दरमियान शदीद फायरिंग। 23 अफराद जाँ बहक, 25 से जायद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फरीकैन एक दूसरे को भारी और खुदकार असलहे से निशाना बना रहे हैं। बदअमनी के बायस जिला भर में तालीमी इदारे बंद। कराची में डाकू राज बरकरार। डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी जान से गया। 5 स्टार फ्लाईओवर पर डाकुओं ने मज़ाहमत पर फायरिंग करके सलमान को कत्ल कर दिया। मकतूल लियाकताबाद का रिहायशी और केटरिंग का काम करता था। सलमान के 2 बेटे और 2 बेटियां। भाइयों में सबसे छोटा था। रात को आते में वापसी में घर आने के लिए वो आ रहा था बाइक पे, उसके साथ जो है ऐसा किया उन्होंने। उसने जबकि सामान भी सब कुछ दे दिया था अपना, उसके बावजूद भी उसको गोली मार के एक्सपायर कर दिया। अभी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ हुआ है और लोगों को। एबटाबाद में घात लगाए मुल्जिमान की फायरिंग। 2 भाई कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन मुद्दई मुकदमे के बेटे हैं। मुल्जिमान ने दुकान से घर वापसी पर निशाना बनाया। कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की तलाश जारी। मानसहरा में पसंद की शादी, लड़की का जुर्म। घात लगाए मुसल्लह अफराद ने पेशे पर जाने वाली लड़की और ससुर पर फायरिंग कर दी। लड़की जाँबहक, ससुर जख्मी। मकतूला को 19 गोलियां लगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची एयरपोर्ट बम धमाका केस। गिरफ्तार मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी। मुल्जिमान से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। अभी तक JIT भी नहीं बनी। मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार करना है। मुल्जिमों को रिमांड दिया जाए। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़। खुदकुश धमाके में चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक हुए थे। पंजाब में मौसम के बदलते रंग। इस मौके शिद्दत बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी, 350 रिकॉर्ड। सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्द हवाओं के डेरे, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद का मौसम भी तब्दीली की जानिब गामजन। शहर कायद में रात सर्द, दिन भर गर्म। सिंध में पोलियो के बढ़ते केसेस से हुकूमत भी परेशान। सूबाई वजीर सेहत अजरा पिचोहो ने पोलियो को जिंदगी का हिस्सा करार दे दिया। कहती हैं पोलियो से बचना मुश्किल, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। शहरी कहते हैं कि पोलियो ज़दा मुआशरा हमारा कल्चर नहीं, ये खतरनाक बीमारी है। रवा बरस अब तक मुल्क भर से पोलियो के 52 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसकी वजूहात यही हैं कि वायरस जो है वो दाखिल हो चुका है हमारे इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में जब दाखिल होता है तो उसको साफ़ करना, क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके मुतवातर हम कैंपेन्स अगर पोलियो के करते रहें। गजा और लबनान में इजरायली फौज की दहशत गर्दी, खान यूनिस, जैतून और मुख्तलिफ इलाकों में हमले। मजीद 16 फलस्तीनी शहीद। रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर। गजा के अस्पतालों में तिब्बी इमदाद की फराहमी भी नामुमकिन। लबनान में भी बर्बरियत का सिलसिला ना थमा। बैरूत में इमारतों पर मिसाइल दाग दिए। 24 घंटों में मजीद 62 शहरी लुकमाए अजल बने। दर्जनों जख्मी। पैरामेडिकल स्टाफ को भी निशाना बनाया गया। फलस्तीन और लबनान जंग के बायस इसराइली फौजी जहनी अमराज का शिकार। 6 इसराइली फौजियों की रवा माह खुदकुशी। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नफसियाती मसाइल का शिकार खुदकुशी करने वाले इसराइली फौजियों की तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि हजारों सिहोनी फौजियों ने नफसियाती मराकज का रुख किया। रूस दोबारा तजुर्बाती हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। रूसी सदर ने यूक्रेन और मगरबी ममालिक को वाज़ेह कर दिया। कहते हैं नए तजुर्बाती मिसाइल रोकना दुश्मन के बस की बात नहीं है। शुमाली कोरिया और अमेरिका की चपकलिश में इजाफा। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन का अमेरिका पर एटमी जंग के लिए उकसाने का इल्जाम।
किम जॉन ने मिलिट्री एग्जीबिशन में खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब कर रहा है, हमें एटमी जंग के लिए उकसा रहा है। हमने अमेरिका से मुज़ाकरात की कोशिश की, ताहम इसके अच्छे नताइज बरामद नहीं हुए। अमरीकी खातून अव्वल का सदर जो बाइडन को खिराज तहसीन। खातून अव्वल के बयान पर सदर जो बाइडन अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और उनकी आंखों से आंसू झलक गए। भारतीय पूरी दुनिया में अपनी बददियानती की वजह से बदनाम। अमेरिका का भारतीय शहरी पर रूस को गैर कानूनी साजो सामान की फराहमी का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 57 साला हिंदुस्तानी ने रूस को फौजी एप्लीकेशंस के जरिए एविएशन पार्ट्स फराहम किए। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर्स, एडवाइजर्स और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना, कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन क्या है? Have you ever heard about Rubenia honey? नाम नहीं सुना हो हमने। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम द कैश काउ शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर सिर्फ GTV न्यूज़ पर। मिशन जिम्बाब्वे, कौमी टीम लगातार फतूहात के लिए तैयार। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, मेरा पूरा स्क्वाड ही कप्तान है। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट खेली वो अब माजी बन चुकी। जिम्बाब्वे की कंडीशन से टीम हम आहंग है। इंशाअल्लाह यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, शाहीनों का फातेहाना आगाज। कौमी ब्लाइंड टीम ने जनूबी अफ्रीका की ब्लाइंड टीम को 8 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने 130 रन का हदफ 11वें ओवर में 2 विकेट पर हासिल किया। इस्लामाबाद के 7th एवेन्यू फ्लाईओवर पर 2 कौमों के शोरा की फिक्र अंगेजी की यादगार। संगे मरमर और ग्रेनाइट से बनी यादगार में दोनों शोरा की तस्वीर भी कुंदा। 20 फीट बुलंद यादगार 2004 में जमाल शाह और उनके शागिर्दों ने बनाई। फिल्म नगरी के चॉकलेटी हीरो और शहनशाह रोमांस वहीद मुराद की 41वीं बरसी। सपोर्टिंग किरदार से फनी सफर शुरू करने वाले वहीद मुराद ने 3 दहाइयों तक फिल्म नगरी पर राज किया। वहीद मुराद ने 124 फिल्मों में काम किया, जिनमें 8 पंजाबी और 1 पश्तो फिल्म भी शामिल है।